कृष्णा, राधे राधे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके जीएस का पार्ट। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट करवाया है आपको, आज हम आपको सेकंड पार्ट करवाते हैं। ठीक है, तो आइए आप ध्यान से देखें और ऐसे ही बने रहें। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया बेटा? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? कहाँ से अभिप्रेरित है बेटा? आयरलैंड से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे आयरलैंड से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। ठीक, और प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के सर्वाधिक संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से ली गई बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ठीक है, अब क्या, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, ठीक है, जो आपातकालीन उपबंध होते हैं मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश के संविधान से प्रेरित है? कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फ्रीडल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। कहाँ से प्रेरित है? कनाडा से। ठीक है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से। किस संविधान से लिया गया बेटा? जापान के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान से किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन से। ठीक है, अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। ठीक है, रूस से लिया गया है। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। ज्यूडिकल रिव्यू कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ज्यूडिकल रिव्यू किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इसी दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के क्या है? समतुल्य है। मतलब अमेरिकी के जो संविधान है उसके बराबर हमारा क्या है? हमारा संविधान है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से। कहाँ से लिया गया बेटा? जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से। फ्रीडल सिस्टम कहाँ से लिया गया? कनाडा से। ठीक है, और
कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ किस देश से लिया गया? जापान के संविधान से। कहाँ से लिया गया बेटा? जापान के संविधान से लिया गया। और भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? कहाँ से आधारित है? ब्रिटेन से। कहाँ से आधारित है? ब्रिटेन से। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से प्रेरित है बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है, ठीक है। विभिन्न देशों के संविधान के लिए संविधान से लिए गए प्रावधान, ठीक है। हमारे देश में कहाँ कहाँ से प्रावधान लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत के लोग कहाँ से लिए गए बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और क्या दूसरा? पहला हमारा प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना के शब्द को कहते हैं हम भारत के लोग, ठीक है। अगर पूछा जाए हम भारत के लोग पूछा जाए या प्रस्तावना के शब्द, तो कहाँ से लिया जाएगा? कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, ठीक है। और दूसरा क्या? मूल अधिकार। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। पांचवा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग। और क्या? जनहित याचिका। आठवां क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। नौवां क्या है? यथोचित विधि का प्रक्रिया। तो जो 9 चीज़ें हमारे 9 प्रावधान कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका से लेने का मतलब क्या क्या? पहला है प्रस्तावना के शब्द। प्रस्तावना के शब्द को कहते हैं हम भारत के लोग, ठीक है। दूसरा है मूल अधिकार। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। पांचवा है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। छठवां है राष्ट्रपति पर महाभियोग। सातवां है जनहित याचिका। आठवां है उपराष्ट्रपति का पद। नौवां क्या है? यथोचित विधि प्रक्रिया। इतनी हमारी 9 तरीके के प्रावधान हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? कितने प्रावधान लिए गए? आइए देखते हैं। पहला क्या? विधि का शासन। ब्रिटेन से क्या लिया गया बेटा? विधि का शासन। दूसरा क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। तीसरा क्या लिया गया? एकल नागरिकता। तीसरा क्या लिया गया बेटा? एकल नागरिकता। और चौथा क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था। कौन सा लिया गया? द्विसदनीय व्यवस्था। पांचवा क्या है? विधि निर्माण प्रक्रिया। क्या है? पांचवा विधि निर्माण प्रक्रिया। छठा आपका है सर्वाधिक मत के अधिकार पर चुनाव जीत का निर्णय। सातवां क्या है? विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। आठवां क्या है? संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। संसदीय में विशेषाधिकार। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। विधि का शासन आपका फर्स्ट है। सेकंड क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। थर्ड क्या है? एकल नागरिकता। फोर्थ क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था। आपका फिफ्थ नंबर पे है विधि निर्माण प्रक्रिया। सिक्स पॉइंट है आपका सर्वाधिक मत के अधिकार पर चुनाव जीत का निर्णय। आपका 7 पॉइंट है क्या? विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। 8 पॉइंट है आपका संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो दक्षिण अफ्रीका से कितने लिए गए हैं? 2 लिए गए हैं। पहला कौन सा है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और दूसरा क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, ठीक है। कनाडा जो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, पहला, ठीक है। और दूसरा क्या है? शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तीसरा आपका पॉइंट है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। पांचवा आपका क्या है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। पांचवा क्या है? संघात्मक विशेषताएं। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया? हमारे कनाडा के प्रावधान जो हैं, कनाडा से लिया गया आपका सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा है शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तीसरा पॉइंट है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा पॉइंट है उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय। पांचवा क्या है? संघात्मक विशेषताएं, ठीक है। पांचवा क्या है बेटा? संघात्मक विशेषताएं।
अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से हमारा प्रावधान लिया गया है समवर्ती सूची, ठीक है। फर्स्ट आपकी क्या है, समवर्ती सूची, और सेकंड क्या है, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा आपका जो बिंदु है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। चौथा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। आपका जो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए कितने प्रावधान हैं आपके, 4 हैं, ठीक है। कनाडा से कितने लिए गए हैं, 5 प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका से कितने प्रावधान लिए गए हैं, सिर्फ 2 प्रावधान। ब्रिटेन से कितने लिए गए हैं, सिर्फ 8 प्रावधान, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से कितने प्रावधान लिए गए बेटा, अभी तक 9 प्रावधान ले चुके हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड से क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारा कौन सा है, फर्स्ट है। सेकंड क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की क्या है, निर्वाचन पद्धति। थर्ड हमारा क्या है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, क्या लिया गया बेटा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। दूसरा हमारा पॉइंट है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो हमारे फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। तो अब देखें फ्रांस में कितने प्रावधान लिए गए हैं, कहाँ, हमारे यहाँ 2 प्रावधान लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और तीसरा हमारा क्या है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ठीक है। रूस से क्या प्रावधान लिया गया है, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का आदर्श। ये कहाँ से लिया गया है बेटा, रूस से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया जापान से ली गई है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से, ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई। कहाँ से ली गई बेटा, जापान से ली गई, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्या, भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। जैसे देखो भाग हमारा 1, ठीक है, ये हमारे भाग हैं और ये इसके विषय हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे इसकी जानकारी हमें मिल जाती है कि किस अनुच्छेद में क्या विषय दिया हुआ है और कौन से भाग में है, ठीक। जैसे देखें भाग 1 आपका कौन सा है, भाग 1, ठीक है। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, क्या है, टेरिटरी, ठीक है, सॉरी टेरिटरी, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ से लिए, उनसे संबंधित अनुच्छेद क्या है, 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, कहाँ से, उससे संबंधित अनुच्छेद क्या है, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब आपका भाग 2 है, ठीक है। 2 का सेकंड में, 2 आपके भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता भी, ये हमारा क्या है, विषय है, ठीक है। भाग 2 के विषय क्या है, नागरिकता है, और इनसे अनुच्छेद क्या है, 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद हैं वो किसके विषय के बारे में है, नागरिकता के बारे में है, ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में है। और भाग क्या है, 2 है हमारा। भाग 3 हमारा क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे वो कहाँ से कि इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है, 12 से लेके 35 तक है, 12 से लेके कहाँ तक है, 35 तक है, ठीक है। अब चौथा जो है वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। ये हमारे अनुच्छेद कहाँ से हैं, 36 से लेके 51 तक हैं। कहाँ तक हैं बेटा, 36 से लेके 51 तक। अब आपका 4 का, ठीक है, 4A या A4 में आपको क्या दिया गया है,
मूल कर्तव्य हमारे क्या है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी क्या है इस विषय पर, ठीक है। और इसका जो मूल कर्तव्य है, इसका जो अनुच्छेद दिया है वो कहाँ से, 51 का में इसका अनुच्छेद है। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो 51 का में है। उसका विषय क्या है, मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे है, किस भाग में है, 4 का में है। 4 का में है या 4A में है, ठीक है। इस तरीके से भाग 5, ठीक है, जो भाग 5 है वो क्या है, वो हमारा विषय है संघ, द यूनियन। हमारा संघ क्या है बेटा, द यूनियन, ठीक है। द यूनियन में क्या होता है, 52 से लेके 151 तक आपके इससे संबंधित क्या है, अनुच्छेद हैं। 52 से लेके आपके कहाँ तक, 151 तक हैं, ठीक है। तो ये हमारे संघ के क्षेत्र हैं। संघ और कौन सा भाग है, 5वां भाग है। कौन सा भाग है बेटा, 5वां भाग है। इस तरीके से 6वें भाग में हमारा विषय क्या होगा, राज्य होगा, द स्टेट, ठीक है। स्टेट में कहाँ से कहाँ तक आपसे अनुच्छेद पूछे जाएंगे, 152 से लेके 237 तक। 152 से लेके 237 अनुच्छेद में किस विषय पर चर्चा की गई है, राज्य के विषय में चर्चा की गई है। राज्य मतलब क्या है, द स्टेट है। और किस भाग में चर्चा की गई है, 6 भाग में चर्चा की गई है, ठीक। अब आपके 7 भाग हमारा कौन सा है, 7 है, ठीक है। पहली अनुसूची के खंड खा के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित क्या किया गया है, निश्चित किया गया है। कहाँ पे, 238 निरसित लिखा हुआ है। आपके जो उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं 238 निरसित लिखा हुआ है अनुच्छेद में। और किसके तहत आते हैं, किस विषय के तहत आते हैं, विषय इनका है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित, ठीक है। और ये हमारा भाग कौन सा है, 7 है। भाग कौन सा है बेटा, 7 है। भाग 8 की बात करते हैं। भाग 8 में क्या है विषय, केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है इसका, 239 से लेके 242 तक। 239 से लेके कहाँ तक है बेटा, 242 तक, ठीक है। इस तरीके से आपके जो पंचायतें हैं, ठीक है, पंचायतें का भाग कौन सा है, 9, ठीक है। पंचायत का भाग कौन सा है, 9। और अनुच्छेद कौन सा है आपका, 243 से लेके 243 अड़ा तक, ठीक है। 243 से लेके 243 अड़ा तक इसका है, ठीक है। पंचायतें हमारा कौन सा भाग है, 9वां भाग है, ठीक है। किस 9वें भाग में किस विषय पे चर्चा की गई है, पंचायतें पे चर्चा की गई है। उसका अनुच्छेद क्या है, 243 से लेके 243 से लेके 243 ऋणा तक, ठीक है। इस तरीके से। और आपका क्या है, 9 का या 9 का ए कह सकते हैं आप। इसका विषय क्या है, नगर पालिकाएँ, नगर पालिकाएँ, द म्यूनसिपलिटीज़। आपका जो क्या है, इसके अनुच्छेद हैं 243 ता से लेके 243 या और छा तक, ठीक है। अब बात करते हैं 10 की, ठीक है। नगर पालिका, नगर, ये तो हो गया हमारा। अभी हम बात करते हैं 10 मतलब क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। विषय हमारा क्या है, भाग हमारा 10 है। विषय हमारा है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसका जो अनुच्छेद है संबंधित, इससे अनुच्छेद कौन सा है, 244 से 244 का तक, 244 से 244 का तक, ठीक है। आपका 11 भाग, जो 11वां भाग है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध है। संघ और राज्यों के मध्य क्या है, संबंध है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। किसके विषय में है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध है, ठीक है। और किस अनुच्छेद में है, 243 से लेके 263 के अनुच्छेद में है, ठीक है। आपका 245 और 263 के अनुच्छेद में क्या है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध किस भाग में है, 11वें भाग में है। किस भाग में है बेटा, 11वें भाग में है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो भाग 12 है, भाग 12 में किसके बात की गई है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ठीक है। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद पर चर्चा की गई है। कहाँ पे चर्चा की गई है, इनसे संबंधित अनुच्छेद क्या हैं, 264 से लेके 300A तक।
264 से लेके कहाँ तक चर्चा की गई है, 300A तक चर्चा की गई है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं आपका कौन सा 13वां भाग, कौन सा हमारा 13वां है। ठीक है, 13 नंबर का भाग जो है उसमें क्या दिया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम कहाँ से, 301 से लेके 307 अनुच्छेद तक इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं 14A। ठीक है, भाग हमारा कौन सा है, 14। तो क्या हुआ, राज्य और उन संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं क्या हैं, इसके बारे में नहीं। आपको जो 14 नंबर का है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स किस अनुच्छेद के अंदर है, 308 से लेके 323 तक। 308 से लेके कहाँ तक बेटा, 323 तक है। ठीक है, अब आपका 14 जो है अधिकरण है, किस भाग में, विषय क्या है हमारा, अधिकरण विषय है। ठीक है, अब क्या है, ये किस भाग अनुच्छेद में है, 323 का से लेके 323 खा तक है। 323 का से लेके हमारा क्या है, 323 खा तक है। ठीक है भाई, अगर पूछा जाए 323 का से लेके 323 खा किस विषय पर है, अधिकरण विषय पर है, किस भाग में है, 14A वाले भाग में है। ठीक है, अब बात करें 15। ठीक है, 15 में क्या किए गए हैं, बात निर्वाचन। ठीक है, इलेक्शंस, निर्वाचन मतलब इलेक्शंस की बात की गई है, किस अनुच्छेद में, 324 से लेके 329 का तक। 324 से लेके कहाँ तक, 329 का तक बात की गई है। ठीक है, अब आपका 16 नंबर है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है। हमारा अनुच्छेद कौन सा है, 330 से लेके 342 तक। 330 से लेके कहाँ तक, 342 तक। ठीक है, अब आपका 16 नंबर का है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध कहाँ तक है बेटा, अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक है। किस अनुच्छेद, किस भाग में है, आपके 16वें भाग में है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अब क्या और इससे 17वें भाग में आपके किस विषय पर चर्चा की गई है, आपका विषय जो है वो राजभाषा है। ठीक है, हमारा 17वां भाग जो है उस पर किस विषय पर चर्चा की गई है, राजभाषा के विषय में आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी उसके बारे में चर्चा की गई है। हमारा अनुच्छेद जो है क्या है, 343 से लेके 351 तक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 343 से लेके 343 से लेके 351 तक किस विषय पर चर्चा किया गया है, राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया है। अगर राजभाषा से पूछा जाए किस भाग में चर्चा किया गया है, आपके 17वें भाग में चर्चा किया गया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 18वां भाग जो है आपका 18वें नंबर पे, उस पर कितना आपात उपबंध है। आपात, जैसे अभी पंजाब में, हरियाणा में क्या है, आपात आया हुआ है। ठीक है ना, आपके उधर इससे पहले केदारनाथ में आया हुआ था ना, तो इस तरीके से आपात उपबंध जो होते हैं, इमरजेंसी आपके क्या है, प्रोविजंस हैं, वो किस अनुबंध में आते हैं, 352 से लेके 360 तक आते हैं। और आपका क्या है, भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण। भाग 19 में किसकी चर्चा, विषय पर चर्चा की गई है, प्रकीर्ण। ठीक है, प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस पर चर्चा की गई है, किस अनुच्छेद में, आपके इसे संबंधित अनुच्छेद क्या है, 361 से लेके 367 तक। 361 से लेके 367 तक। ठीक है, आइए बात करते हैं 20वां आपका जो भाग है। 20वें भाग में किसकी चर्चा की गई है, 20वें भाग की चर्चा की गई है। आप विषय क्या है, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा संबंधित अनुच्छेद क्या है, 368। 368 हमारा अनुच्छेद है। अनुच्छेद हमारा 368 के तहत किस विषय पे बात हुई है, संविधान के संशोधन पे बात हुई है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसका जो भाग है वो 20 है। 20वें भाग में विषय हमारा क्या है, संविधान का संशोधन, किस अनुच्छेद के तहत आता है, 368 के तहत आता है। ठीक, अब बात करते हैं आपके भाग 21। भाग 21 में आपका जो क्या है, विषय है, विषय क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। ठीक है,
आपके 21वें भाग में किसके विषय पे बात की गई है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात की गई है। किस अनुच्छेद के तहत बात की गई है? 369 से लेकर 392 तक। 369 से लेकर 392 तक आपके अनुच्छेद में चर्चा की गई है। और किसके तहत की गई है? विषय क्या है आपका? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। ठीक है, किस भाग के अंतर्गत की गई है? 21वें भाग के अंतर्गत की गई है। 22वां भाग जो है आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 393 से लेकर 395 तक ये सारी चर्चाएं की गई हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 आपका जो है क्या है? संघ और राज्यों के मध्य आपका क्या है? विधायी संबंधों में लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है। कौन सा? विधायी संबंधों को। ठीक है, किस भाग के तहत? 11वें भाग के तहत। अध्याय आपका 1 है, इसमें संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, क्या दर्शाता है बेटा? विधायी संबंधों को दर्शाता है। ठीक, अब इससे पहले और हमारे पास कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो 1 अप्रैल 2025 में किसे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? आप देखिए, न्यायमूर्ति आपका पहला जो क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, या आपका बी है ऑप्शन, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सी ऑप्शन है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, या डी आपका ऑप्शन है न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल। तो हमारा राइट आंसर क्या है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसमें? 1 अप्रैल 2025 में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष आपको न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को चुना गया है। ठीक है, अब क्या है? अप्रैल 2025 में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन है? दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, 23वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2024 को किया गया था। कब किया गया था बेटा? 1 सितंबर 2024 को किया गया था। इनका कार्यकाल जो था वो 3 वर्ष का था। ठीक है, इनका कार्यकाल जो होगा वो कितने वर्षों का होगा? 3 वर्षों का होगा। 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक होगा। कहाँ तक होगा? इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। किसका? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी का। ये किस आयोग के अध्यक्ष के लिए चुना गया है? उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, किसके सिक्कों पर शंकरण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ठीक है, ऐसे कौन से मतलब पूर्व समय में ऐसे कौन से सिक्के थे जिसपे शंकरषण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? आपका कुछ ऑप्शन है आगाथो कुलीज, दूसरा है हुविस्क, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा है भागभद्र। तो हमारा राइट आंसर होगा आगाथो क्लीज। ठीक है, आगाथो क्लीज के सिक्के पर कृष्ण और बलराम का अंकन मिलता है। ठीक है, कृष्ण और बलराम का क्या मिलता है? अंकन मिलता है। कुषाण शासक हुविस्क ने स्वर्ण व ताम्र सिक्के चलाए जिन पर बुद्ध, शिव, वासुदेव आदि अंकित थे। ठीक है, और क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण, रजत या वह आपका ताम्र मुद्राएं चलवाई जिन पर आपके धनुर्धारी जो थे छत्रधारी सिंह निहंता प्रकार अंकित थे। ठीक है, किस मंदिर परिसर में भारत की विशालतम नंदी मूर्ति स्थित है? आपका क्या है? बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा लिंगराज मंदिर, तीसरा क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर, चौथा है मीनाक्षी मंदिर। तो राइट आंसर हमारा क्या है? बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या है? बृहदेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे क्या है? आइए देखते हैं। बृहदेश्वर आपके राजराजेश्वर मंदिर तंजौर राजा राजराज प्रथम द्वारा ये निर्माण किया गया है। ठीक है,
यह द्रविड़ शैली का सर्वोच्च नमूना है। द्रविड़ शैली का क्या है? सर्वोच्च नमूना है। मंदिर गर्भगृह के सामने स्थित विशाल नंदी की एकास्मक मूर्ति भारत के सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है। ठीक है, तो सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति कहाँ पे है? आपके बृहदेश्वर मंदिर में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह आपका राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तंजौर में स्थित है। और कहाँ पे? मंदिर गर्भगृह के सामने स्थित विशाल नंदी की एकास्मक मूर्ति भारत के सबसे बड़ी नंदी मूर्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम बायोम का उदाहरण है? पहला आपका जनतंत्र, दूसरा क्या है? घास का मैदान, तीसरा है वर्षावन, चौथा है क्या? फसली भूमि। तो राइट आंसर हमारा क्या है? बायोम हमारी फसली भूमि। ठीक है, तो फसली भूमि क्या होती है? कृत्रिम व मानव जनित जीवोम होती है। और क्या? घास का मैदान, वन वर्षा, जल तंत्र आपके क्या होते हैं? प्राकृतिक जीवोम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्राकृतिक जीवोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? कौन से थे? गयासुद्दीन तुगलक थे कि फिरोज शाह तुगलक थे कि आराम शाह कि अलाउद्दीन खिलजी थे? तो राइट आंसर हमारा क्या है? फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, जो दिल्ली के ये सुल्तान थे और इन्होंने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया का कर लगाया था। ठीक है, कैसे? जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, जो मुस्लिम नहीं होंगे उनको, जो मुस्लिम होंगे उनको छोड़ करके बाकी के सभी और धर्मों पर क्या किया गया था? जजिया कर लगाया था। ठीक है, और क्या? सामान्यतः ब्राह्मण स्त्रियों व बच्चे मुक्त रहते थे। ठीक है, पहले के टाइम पे ब्राह्मण स्त्रियां व बच्चे मुक्त रहते थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जो ये किस वंश के थे? तुगलक वंश के थे। उन्होंने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ठीक है, भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर यह कर लगाया था। कहाँ पे लगाया था? सिंध पर। किस सन में? किस ईस्वी में? 712 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम थे जिन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर यह कर लगाया था। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? तुगलक वंश के थे ये, उन्होंने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? कौन था? अकबर था कि शाहजहां था कि औरंगजेब था कि बहादुर शाह था? तो राइट आंसर हमारा क्या है? अकबर थे। कौन से? राइट आंसर हमारा अकबर थे। ठीक है, अकबर का क्या इसमें है? चलिए देखिए, एलिजाबेथ प्रथम जो है 1558 से लेके 1603 ईस्वी हेनरी अष्टम की पुत्री थी। हेनरी अष्टम की क्या थी? पुत्री थी। इसी के शासनकाल में स्पेनिश अमार्डा की पराजय 1588 ईस्वी में हो गई। ठीक है, महान साहित्यकार शेक्सपियर भी इसी काल में थे। ठीक है, किस काल में थे? अकबर के काल में थे। ठीक है, यह इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा जो था वो क्या था? अकबर था। भारत में उसी समय अकबर 1556 से 1605 तक शासन कर रहा था। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम के समय 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत में उसी समय अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन कर रहा था। महान साहित्यकार शेक्सपियर भी इसी काल में थे। ठीक है, इसी के शासनकाल में क्या थे? स्पेनिश अमार्डा की पराजय हुई थी। कब हुई थी? 1588 ईस्वी में हुई थी। एलिजाबेथ प्रथम जो थी 1558 से लेके कितने तक थी? 1603 ईस्वी में हेनरी अष्टम की पुत्री थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ था? कहाँ पे हुआ था? बम्बई में कि कलकत्ता में कि मद्रास में कि दिल्ली में? तो राइट आंसर हमारा क्या है? मद्रास में हुआ था। मद्रास। ठीक है, भारत में प्रथम नगर निगम स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। ठीक है, भारत में स्थानीय निकाय की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई। सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई। बाद में 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी निगम स्थापित हुए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है?
राष्ट्रपति के द्वारा, कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, कि संसद के द्वारा, कि राज्यसभा सभापति द्वारा। तो राइट आंसर हमारा क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है। ठीक है, किसी विधेयक पर आपको क्या होता है? गतिरोध होने पर संविधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। यह संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अनुच्छेद किसके तहत? 118(4) के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बक्सर की लड़ाई 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? आपका क्या है? शाह आलम या शुजाउद्दौला और मीर कासिम। ठीक है, बी आपका क्या है? मीर कासिम, मोहम्मद शाह और शुजाउद्दौला। ठीक है, तो राइट आंसर देखते हैं। उसके बाद क्या है? सी हमारा है मीर कासिम और शुजाउद्दौला, और डी ऑप्शन है आपका शाह आलम और मीर कासिम। तो राइट आंसर हमारा ए है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या है? ए है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे, मान लीजिए क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि बक्सर का युद्ध कब किस सन में हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अंग्रेज सेना हेक्टर मुनरो बनाम मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, युद्ध में अंग्रेजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की। युद्ध में क्या किया? अंग्रेजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। ठीक है, परिणाम स्वरूप शाह आलम और शुजाउद्दौला ने आत्मसमर्पण किया। मीर कासिम भाग गया और 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ठीक है, आपके शंकर नायर या रविन्द्रनाथ टैगोर या रामेश्वर सिंह या मुंशी अली जिन्ना ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी। ठीक है, तो क्या थे? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। इसके जिम्मेदार कौन थे? ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर थे। ठीक है, इसके जिम्मेदार जो थे किसके? जो हत्याकांड किया गया था जलियांवाला बाग में, तो इसके जिम्मेदार थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, शंकरन नायर ने वायसराय का कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ब्रिटिश सरकार ने जांच हेतु हंटन कमीशन का गठन किया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच के लिए किसका गठन किया? आपका हंटर कमीशन का गठन किया था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1952 में, 1965 में, 1966 में। तो राइट आंसर हमारा क्या है? 1952 में। ठीक है, तो क्या होता है? आपके 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, फर्स्ट, और उसके बाद इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा आपका क्या किया गया? प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, यह एक संविधानोत्तर निकाय है। यह कैसा निकाय है? एक संविधानोत्तर निकाय है। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक राजनैतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विविध अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? हमारा यह एक हमारा क्या है? विविधिक अधिकार है। ठीक है, सूचना का अधिकार एक विविधिक अधिकार होता है। यह संविधान के प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिया गया है, परंतु इसका जो अनुच्छेद है 19(1) या का कह सकते हैं, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम मई 2005 में पारित, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृत, 12 अक्टूबर 2005 से इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, प्रारंभ में जम्मू कश्मीर को छोड़कर सब पर लागू हुआ था और अब यह वहाँ भी लागू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों का मुख्य स्रोत है? आपका क्या है? धारवाड़ तंत्र,
या गोंडवाना तंत्र या कुडम्पा तंत्र या क्या है विंध्य तंत्र। तो राइट आंसर हमारा क्या है गोंडवाना तंत्र। ठीक है, राइट आंसर हमारा जो है क्या बेटा गोंडवाना तंत्र है। ठीक है, भारत के कोयला निक्षेपों का मुख्य स्रोत क्या है गोंडवाना तंत्र है। ठीक है, और भारत का लगभग 98% कोयला भंडार इन्हीं शैली में है। यह कोयला प्रायः क्या है बुटमिन्स प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है बुटमिन्स प्रकार का होता है। गोंडवाना शैली का निर्माण ऊपरी ऊपरी कार्बोनिफेरस या जुरैसिक युग के बीच हुआ था। ठीक है, इन शैली में मछलियों व रेंगने वाले जीवों को जीवाश्म भी मिलता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 आपका है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। कर्नाटक है कि तमिलनाडु है कि केरल है कि महाराष्ट्र है। तो राइट आंसर हमारा केरल है। ठीक है, सबसे बड़ा रबड़ का उत्पाद इसी में है, इसी राज्य में है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादक केरल में होता है। अन्य प्रमुख रबर उत्पादक राज्य जो हैं आपके तमिलनाडु भी हैं और कर्नाटक भी है। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में दिया है केरल तो पहले वो फर्स्ट होगा। ठीक है, केरल को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, आफ्टर दैट तमिलनाडु और कर्नाटक को मिलेगी। ठीक है, भारत में व्यावसायिक रबर बागान सर्वप्रथम 1902 में पेरियार नदी तट पर लगाए गए थे। किस नदी पर लगाए गए थे बेटा पेरियार नदी पर लगाए गए थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 आपका है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, अब आपका ऑप्शन है गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, या कुंडली में घर्षण होने के कारण, या सी आपका है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है, और डी ऑप्शन है आपका गर्मी में लोलक के कारण। तो आपका राइट आंसर हमारा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसमें इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। ठीक है, आपका अब देखिए गर्मियों में ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई क्या होती है बढ़ जाती है। ठीक है, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। आवर्तकाल का सूत्र होता है T/2π/√1/जी। ठीक है, परिणाम स्वरूप घड़ी की धीमी क्या हो जाती है सुस्त हो जाती है। ठीक है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है सूर्य के निकटतम ग्रह आपका बुध है। ठीक है, बुध है, पृथ्वी है, शुक्र है, प्लूटो है। तो राइट आंसर हमारा बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हमारा क्या है बुध है। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी कर लेता है। कितने दिनों में पूरी करता है बेटा 88 दिनों में। सूर्य से निकटता के कारण इनका दैनिक तापांतर क्या होता है सर्वाधिक होता है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के बेटा कोई उपग्रह नहीं है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और वर्ष में लगभग 3 बार दिखाई देता है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बेटा आपका बुध है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है बुध है। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा कर लेता है 88 दिनों में कर लेता है। सूर्य से निकटता के कारण इसको दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। इसका दैनिक तापांतर क्या है सर्वाधिक है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंदी महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है। जांजीबार से क्या है सेशेल्स या मेडागास्कर या क्या है मॉरिशस। तो हमारा राइट आंसर होगा मेडागास्कर। ठीक है, हमारा क्या राइट आंसर है मेडागास्कर। ठीक है, अब हिंदी महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो क्या है आपका मेडागास्कर है। ठीक है, यह अफ्रीका के पूर्वी तट के समीप हिंद महासागर में स्थित है। यह एक स्वतंत्र द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी क्या है एंटानानारियो है। ठीक है, एंटानानारियो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में स्थित है। केन्या में, चिली में, कांगो में, लीबिया में। तो राइट आंसर हमारा चिली है। राइट आंसर बेटा क्या है चिली है। ठीक है, कैसे है पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान अटाकामा मरुस्थल चिली दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, हमारा कहाँ है दक्षिण अफ्रीका में चिली है, वहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा अत्यंत कम होती है। यह मरुस्थल खनिज उत्पाद सोडियम नाइट्रेट तांबा चांदी आदि के लिए क्या है समृद्ध है। ठीक है, अब क्या होता है क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है। अप्रैल 2025 में किस राज्य में लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना का द्वितीय चरण शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ से राजस्थान, हरियाणा से, बिहार से, उत्तराखंड से। तो हमारा उत्तराखंड से स्टार्ट किया गया। ठीक है, 8 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड में इस परियोजना का द्वितीय चरण शुरू किया गया। यह परियोजना 9 जिलों में लागू हुई। उत्तरकाशी,
टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, ठीक है, नैनीताल, बागेश्वर और कौन सा है, पिथौरागढ़, ठीक है। अब क्या है, बच्चों के बीच विज्ञान शिक्षा का प्रसार करना था इसका मेन उद्देश्य, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर के साथ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट आता है, या वॉशिंग सोडा के साथ सोडियम कार्बोनेट आता है, या डी आपका बेकिंग सोडा के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, जो ये सारे राइट हैं, ठीक है। आपका गलत क्या है, सुमेलित नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये आपका गलत है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ क्या आता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट, ठीक है। वॉशिंग सोडा के साथ क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम सोडा के साथ क्या आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसलिए भी आपका क्या है, सही नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, ना कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसमें देखिए अभी गया है, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट आता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट्रेट आता है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक हुआ। अब बोमन कैप्सूल पाया जाता है किसमें, मस्तिष्क में, फेफड़े में, वक्र में, यकृत में। तो हमारा जो हमारा बोमेन कैप्सूल पाया जाता है वो हमारे वक्र में पाया जाता है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल गुर्दे किडनी में पाया जाता है। यह नेफ्रॉन पर कप के आकार का एक थैला होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, रक्त का निस्पंदन, ठीक है। फिल्ट्रेशन, इसी के द्वारा फिल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है, करके मूत्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाती है, ठीक है। टोटल इसका जो कार्य है वो फिल्ट्रेशन का होता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है क्या, 6 घंटे का, 12 घंटे का, 18 घंटे का, 24 घंटे का। तो राइट आंसर हमारा क्या है, एक भू स्थिर उपग्रह का काल जो होता है वो 24 घंटे का होता है, ठीक है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के लगभग 36,000 किलोमीटर दूरी पर विषुवतीय कक्षा में स्थापित होता है। यह अपनी कक्षा का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से देखने पर यह सदैव एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर डाटा की त्रुटि की पुष्टि करता है, चिप करता है, कि बाइट, की बग, की बिट। तो हमारा बग आंसर राइट है, ठीक है। बग मतलब क्या है, डाटा की त्रुटि, एरर का संकेत देता है, ठीक है। बग जो होता है हमारा एरर का संकेत करता है। बिट और बाइट हमारे क्या होते हैं, स्टोरेज क्षमता के मापक होते हैं। और चिप क्या होता है, चिप जैसे चिप में गाने लगा के वीडियोस देखते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपका क्या है, स्टोरेज यूनिट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी से, या जनसंख्या से, खाद्यान्न से, प्रति व्यक्ति आय से। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है, ठीक है। अब हिंदू समृद्धि दर शब्द जो है प्रोफेसर आपके राज कृष्णा ने 1981 में दिया था, ठीक है। किस सन में दिया बेटा, 1981 में दिया। यह भारत की आर्थिक वार्षिक दर जीडीपी ग्रोथ को संदर्भित करता है। स्वतंत्रता के बाद 1950 से लेकर 1980 तक भारत की औसत वृद्धि दर कितनी थी, मात्र आपकी 3.5% थी। अब हमारा क्या है क्वेश्चन, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है, ठीक है। और निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तेल शोधनशाला क्या है, मथुरा, उर्वरक संयंत्र क्या है, लखनऊ, कालीन उद्योग आपका भदोही दिया है, एल्युमिनियम उत्पाद क्या है, सोनभद्र। तो हमारा राइट आंसर बी जो है वो सही नहीं है, उर्वरक संयंत्र के लिए लखनऊ नहीं है, तेल शोधन शाला के लिए क्या है, मथुरा है, कालीन उद्योग के लिए क्या है आपका जो सही राइट आंसर है वो भदोही है, एल्युमिनियम उत्पादन के लिए सोनभद्र है, उर्वरक संयंत्र के लिए आपका कौन कौन सा है, गोरखपुर, प्रयागराज, फूलपुर और कानपुर, बरेली। इसलिए आपका बी आंसर राइट नहीं है, ठीक है। मुक्त व्यापार शब्द संदर्भित करता है किसी अंतर्राज्यीय मुक्त व्यापार को, या व्यापार से नियंत्रण हटाना, देश में मुक्त व्यापार करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुक्त व्यापार शब्द संदर्भित करता है किसे, व्यापार के नियंत्रण को हटा देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
भारत में मसालों के सर्वाधिक उत्पादक क्या है? गुजरात है, केरल है, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो राइट आंसर आपका क्या है? केरल है, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से भारत में मसालों का घर क्या है? केरल है, ठीक है। वर्तमान समय में सर्वाधिक मसाला उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। सबसे पहले केरल है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में, मेरठ में, गोरखपुर में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और आपका क्या है? लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जो राइट आंसर है 1964 में हुई थी। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना 1964 में की गई। यह एक प्रसिद्ध सभागार ऑडिटोरियम है जो चारबाग के पास स्थित है। लखनऊ के अन्य प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्थान क्या हैं? राज्य ललित कला अकादमी 1962 में बना हुआ था, और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी आपको 1963 में बनी, और क्या भारतेंद्र नाट्य अकादमी 1975 में बनी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, और आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश फिल्म, टेलीविज़न एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट आपका 2016 में बना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है? प्रवाल द्वीप है? आपका न्यूमर है कि कार निकोबार है कि अंडमान है कि लक्षद्वीप है? तो राइट आंसर हमारा क्या है? लक्षद्वीप है। राइट आंसर बेटा हमारा क्या है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है वो 36 प्रवाल कोरल द्वीपों का समूह है। यह केरल तट से लगभग 220 से 240 किलोमीटर दूरी अरब सागर में स्थित है। इन द्वीपों में से केवल 10 द्वीपों पर ही जनजीवन है। इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती है। इसकी राजधानी क्या है बेटा? कवरत्ती है। अब बात करते हैं आपके भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8, ठीक है। वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में किया गया बेटा? प्रथम अनुसूची में किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन कौन से वर्ष में? 1951, ठीक है। 1951 से जोड़ा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? कौन सी आपकी अनुसूची है? वो 5वीं अनुसूची है, ठीक है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो हमारी 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस संविधान की अनुसूची में आपको उल्लिखित किया गया है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम के संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में, ठीक है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान से जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अब तक इसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। भारत में बोलने जाने वाली एक प्रमुख भाषा है अंग्रेजी, ठीक है। अभी आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। ये आज हमारा जीएस कंप्लीट हुआ, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में और भी आपको इस तरीके से हम जीएस करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।